हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 के लाइंस एंड एंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें पहले गिवन जो है वो लिखना होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड। हमें प्रूव करना है AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये स्टेप्स इम्पॉर्टेंट होता है, ये नहीं लिखे गए तो उनके मार्क्स कट भी सकते हैं। हम लिखेंगे प्रूफ। अब देखिए, आपको पता है एक सर्कल में एंगल 360 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल इन अ कंप्लीट सर्कल। अब हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, तो हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w लिख सकते हैं। फिर अब हम x प्लस वाई प्लस वाई कर देंगे। z प्लस w की जगह हमने x प्लस वाई की वैल्यू डाल दी। अब हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमें मिलता है 2 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दे तो 180 आ जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू हमें 180 मिलता है। Therefore, AOB is a straight line। कैसे? रीज़न हम लिखेंगे यहाँ पर कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lying between the rays OP and OR. Prove that ROS equals to half ब्रैकेट QOS माइनस POS। ये क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, थोड़ा टफ भी है जब आप नए नए स्टार्ट कर रहे हो 9th स्टैंडर्ड को, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है एक्चुअल में। अब हम पहले गिवन लिख लेते हैं। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, मतलब हमें पता चलता है कि ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP विच इक्वल टू 90 डिग्री। कि अगर ये एक 90 है दूसरा भी 90 हो गया, 180 माइनस 90 करके। अब हमें पता है OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन OR एंड OP। हमें प्रूव करना है ROS इक्वल्स टू दिस। अभी हम लिखेंगे टू प्रूव, और हमें यही चीज़ वापस लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ROS की हमें पहले 2 वैल्यूज़ निकालनी होगी और उन्हें ऐड करना होगा। अब हम अगर पहले इस साइड को देखें POR, एंगल POR, तो वो POS और ROS से बनता है। एंगल POR इज़ इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। हमें पता है POR का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो हम ऐसे लिख देंगे इज़ इक्वल टू POS प्लस एंगल ROS। अब हम दूसरा वैल्यू ले लेंगे ROS का। इस एंगल को देखें QOS, इसमें QOR और ROS को ऐड करें तो हमें QOS मिलता है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट होगा। दूसरा हम लिखने जा रहे हैं एंगल QOS इज़ इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। एंगल QOS का वैल्यू कुछ हमें पता नहीं है, तो हम इसे लिख देंगे
एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्रीज से हम उल्टा कर दे तो एंगल आर ओ एस इज़ इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्रीज होता है ट्रांसपोज करने के बाद। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लिखेंगे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 to angle ROS is equal to angle POS। एक सेकेंड, हमें पहले इधर एक स्टेप और ऐड करना होगा। एंगल ROS इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल POS। अब हम इधर ROS और ROS को ऐड करते हैं तो 2 ROS आता है। अब इन दोनों को ऐड किया जाए तो 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्रीज। अब जब हम इन ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो हमें मिलता है 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। अब हमें मिलता है 2 एंगल ROS, 90 कैंसिल करते पहले, इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS एंगल ROS। अब हम यहाँ 2 को ट्रांसपोज कर दे तो वो दोनों चीज़ों को डिवाइड करेगा, एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन 2। अब हम 2 को दोनों से कॉमन ले लेते हैं, हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। और ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। It is given that angle XYZ is equal to 64 degrees and XY is produced through a point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP। पहले हम फिगर बना देते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई जेड गिवन है, 64 डिग्रीज़ है। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी पे, एक्स वाई इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे, हमें यहाँ मिलता है एक पॉइंट पी। ड्रॉ फिगर हो गया। इफ़ रे वाई क्यू, इधर एक रे वाई क्यू ड्रॉ होगा, बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, मतलब ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो जाएगा। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्रीज और एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड विच इक्वल्स टू एक्स। रीज़न लिख लेते हैं, वाई क्यू bisects angle ZYP। अब हम लिखेंगे क्या फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू। ओके, पहले देखें तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न होगा हमारा लीनियर पेयर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक्स वाई जेड हमें गिवन है 64 डिग्रीज़ है, जेड वाई क्यू हमारा एक्स है, एक क्यू वाई पी भी हमारा एक्स है। तो हमारा 2x जो होगा वो होगा 180 डिग्रीज़ माइनस 64 डिग्रीज़। x का वैल्यू हमें आएगा कुछ 180 माइनस 64 कितना होता है, 116 होता है।
अपॉन 2 करें तो 2 5 10 मिलता है, 1 6 2 8 58 डिग्री आ गया हमें x का वैल्यू। तो एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP विच इक्वल्स टू 58 डिग्रीज। हमें ढूंढना है एंगल एंगल XYQ। अब हम लिखेंगे एंगल XYQ इज इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। हमें XYZ का वैल्यू गिवन है 64 था, ZYQ का वैल्यू हमने अभी ढूंढना 58 डिग्रीज था। इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 122 डिग्रीज। XYQ का हमें वैल्यू मिल चुका है। एक चीज़ हमने ढूंढ ली। दूसरा था रिफ्लेक्स एंगल QYP। हमें पता है एंगल QYP x है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये उल्टा वाला एंगल होता है। हमें इसके लिए 360 माइनस एंगल QYP करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस एंगल QYP विच इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस x था, x का वैल्यू हमें था 58 है, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है 302 डिग्रीज। गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि मैं अगली एक्सरसाइज जब करूँगा तब आपको वो सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स, सी यू सून, गुड बाय।